तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। यहाँ पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई फ़ोन लाइन पर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज हम जो है वो जितने भी हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स हैं, उनके रिगार्डिंग आज जो है वो यहाँ पर बात होगी। तो भई सबसे पहले आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे फारूक जी अल्लाह मियाँ को जो है प्यारे हो गए। तो काफ़ी सारे डेली वेजर्स भई इस दुनिया को जो है छोड़कर चले गए हैं। तो जिस तरह से आज हमारे फारूक भाई जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो अब आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप वो उनके जो मतलब उनका परिवार है एज़ ए डेली वेजर वो किस तरह से अब मतलब उनका जो परिवार था 9000 पे चलता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहे और काफ़ी सारे केसेज़ हमें ऐसे डेली वेजर्स भइयों को जो है वो भइयों के जो है वो देखने को मिले हैं। तो इस पर आप क्या कुछ जो है वो कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जी। क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम करते हुए हुँ, हुँ। ऊपर वाले को प्यारे हो गए। जी। तो जो आज हमारे भाई इस दुनिया की वजह की जी, कहानी जी। नहीं, हर एक के साथ इंसाफी पिछले 30-30, 35-35 साल से होती आ रही है। जी। जब तक वो जिंदा है, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल जी। रही है, तब तक जी। उसका परिवार मतलब मर मर कर जी रहा है। जी। लेकिन आज जब उसका देहांत हो गया है, तो आज के बाद उसके परिवार को जो वो 9000 आता था वो भी आना बंद हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो उसके परिवार के जो हालात है वो बद जी। से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि जो 9000 सैलरी वो घर लेकर जाता था हर माह, आज के बाद वो भी बंद जी। हो जाएगी। हुँ, और हुँ। ये सरकारें, ये डिपार्टमेंट्स इतने अच्छे हैं कि डेली बेसिस के मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनकी पेंडिंग जी। वेजेस भी नहीं देते। हालांकि अगर रूल्स देखे जाएं तो जिस वक्त किसी डेली वेजर का देहांत होता है, ये डिपार्टमेंट की जी। जिम्मेवारी बनती है कि उसकी जो हुँ, पेंडिंग हुँ। वेजेस है उसको उसी टाइम उसके घर वालों को दी जाए, क्योंकि डेली वेजर्स जी। के घर की हालात इतने बद से बदतर है कि उनका अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो जाता है उनके घर वालों को। और जब ऐसी कोई घटना होती है तो ना कोई अफसर उसकी मदद करता है, ना कोई सरकार उसकी मदद करती है। जी। और वहां ऐसे हालात होते हैं कि उसके मोहल्ले में उसके डेली वेजर भाई या उसके कुछ रिश्तेदार मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका संस्कार करने के लिए। ये हालात हैं जी। डेली वेजरों के घर। तो हमारी सरकार से हमेशा यही अपील रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो हमें एजिटेशन लड़ते हुए 20-20, 30-30 साल हो गए, लेकिन पिछले जी। 22 नवंबर 2022 से 22 जून 2022 से जो हमारी रेगुलर चल रही है ये एजिटेशन, इसमें हमारे यही मुद्दे रहे जी। हैं कि जो लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हुए ऊपर वाले को प्यारे हो गए, कम से कम उनकी जो पेंडिंग वेजेस है उनको एट उसी टाइम दी जाए। तो ये जी। चीजें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई को, हर एक डिपार्टमेंट जो कि डेली बेसिस जिसमें काम करता है उनको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी और ऐसा कोई प्रावधान बनाना चाहिए कि कम से कम उसके घर का जो गुजारा है
वो जी। चलने लायक हो जाए। हुँ। जी। तो भई आपसे ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से भाजपा की अगर हम बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद तमाम इन सारे जो डेली वेजर्स, एनवाईसी, रहबरे खेल, एसपीओज़ की अगर हम बात करें तो तमाम के जी। तमाम इन डेली वेजर्स जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो इलेक्शन के बाद इन तमाम डेली वेजर्स को यहाँ पर जो है वो हम फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इनका मसला हल करेंगे, तो इसके हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर फिर जी से भाई। वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग से भारतीय जनता लॉलीपॉप्स देती आई है, उन्हीं लॉलीपॉप्स को लेकर दोबारा मार्केट में आ गई है। जो ये बात कहते हैं कि इलेक्शन के बाद फर्स्ट कैबिनेट में ये हमारे मुद्दे हल जी। करेंगे, क्या गारंटी है हुँ। कि सरकार जी। क्या गारंटी है कि इनकी सरकार आएगी और क्या गारंटी है कि आप लोगों के लॉलीपॉप्स में फिर से डेली वेजर फंसेंगे? जी। आपसे मैंने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था कि अब तो सिर्फ ये होगी कि पहले हम लोगों का काम करें, हमारी रेगुलर पॉलिसी लेकर आए, डेली वेजेस के हक में काम करें। जो लोग ऊपर वाले को पारे हो गए, उनके परिवारों का कैसे गुजारा होगा, ये स्कीम्स लेकर आए हमारे सामने और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं इलेक्शन से पहले, तो हम लोग इनको वोट करने की सोचेंगे। अदरवाइज मैं आपको फिर से वही कहना चाहता हूं कि जैसा कि एमपी इलेक्शंस में इनका 23% जी। ये लोग खड़े नहीं। हल तो जी। आज जो इलेक्शन होने जा रही है वो असेंबली इलेक्शंस है, वो एमएलए इलेक्शंस है। अगर एक हुँ। एमपी की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, उसमें कितने एमएलए आते हैं, तो वो आप हिसाब लगा लीजिएगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जीती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी हारी है, तो कितने एमएलए हारेंगे और जी। जीतेंगे, ये आप वहीं से हिसाब लगा लीजिए। क्योंकि सरकार सेंटर की बनी, वहां पर इन लोगों ने प्रचार किया पीएम के नाम पर, जी। इन्होंने कैंडिडेट के नाम पर प्रचार नहीं, इन्होंने जो भी प्रचार किया वो पीएम के नाम पर किया। अगर वो जी। वोट गया तो वो सेंटर में पीएम किया, इन लोगों को वोट नहीं गया। अब बारी स्टेट की है, तो स्टेट में जो लोग होंगे वो सोच समझ कर ही वोट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जम्मू की जनता को इतना परेशान किया है। स्मार्ट मीटर्स, टैक्सेस, डेली वेजरों के साथ नाइंसाफी, एनवाईसी, एसपीओज, रैबरे खेल, रैबरे तालीम, रैबरे जंगलात और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने मतलब सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। जो जम्मू कभी मंदिरों का शहर होता था, आज उस शहर में केवल हाय हाय के नारे सुनाई देते हैं। उनको उस शहर को उन्होंने धरनों का शहर बना के रख दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विकास इन लोगों ने किया और कितनी खुशहाली इन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर लाई। जी। तो भई आपसे ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से अगर हम बात करें सेंटर में इनकी सरकार है और एलजी की अगर हम बात करें, तो एलजी की पावर्स को भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो डबल कर दिया गया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपके मसले-मसाइल जो है वो हल कर सकते हैं? सर मसले मसाइल हल करने हो तो वो आज से काफी देर पहले हो जाते, अगर ये जी। करना चाहें तो। डेली वेजेस का हुँ। मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं। हमारे दो एसआरओज हैं, एसआरओ जी। 64 और एसआरओ 520। एसआरओ 520 वो है जो पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार ने लाया था, लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद उन एसआरओ को होल्ड कर दिया गया। वो क्या जी। कारण रहे हैं वो हम नहीं जानते। इस उन एसआरओ को होल्ड करने के पीछे इनकी क्या राजनीति है वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उसके बाद डेली वेजेस सफर
और इतना सफर हुए जी भाई। की तनख्वाहें हैं, अब तक वो पेंडिंग कर दी जी गई भाई। हैं। वो रिलीज करने के नाम पर कोई बात नहीं होती। उन महीनों का काम इन्होंने करवाया है, भाई मुझे जी, लेकिन मुझे लगता जब है कि यहाँ जी, से निकलेंगे कभी आपके हम हम लोगों ने हम लोगों ने फाइनेंस में चिट्ठी लिखी है। भाई जब आपने काम करवाया था तो क्या फाइनेंस वालों से पूछा था? जब आप लोगों ने डेली बेसिस से बदुआ मजदूरी करवाई थी तो आपने भाई थोड़ा-सा आप ये रिपीट कर लीजिए क्योंकि कनेक्शन की वजह से थोड़ा-सा ये कट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा-सा इससे जो है वो आप रिपीट कर लीजिए। हेलो, भाई आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी भाई, क्या आप हमें इस टाइम हेलो। सुन पा रहे हैं? जी, क्या आप हमें इस टाइम सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपकी जी, आवाज तो आ रही बताइए है थोड़ा। सर। जी, जी, बताइए भाई, थोड़ा-सा ये कनेक्शन की वजह से थोड़ा-सा कट हो रहा था, तो कंटिन्यू कीजिए भाई। सर मैं यही कहना चाहता था कि जैसा कि आपने कहा कि इन जी, सरकारों की वजह से जो मतलब आप इलेक्शंस के बाद की बात कर रहे हो कि हम फर्स्ट कैबिनेट में आपको परमानेंट करेंगे, तो मैं जी, ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना कि ये लोग कहते हैं कि आपका मुद्दा हम फिर से मैनिफेस्टो में रखेंगे। जी, तो मैं इस पर यही टिप्पणी करना चाहता हूं कि जिस पार्टी का एमपी पार्लियामेंट हाउस में, भरे हुए पार्लियामेंट हाउस में ये बोलता है, रिक्वेस्ट करता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि जो कुछ करणीय काम है, जिनको करना है और वो बहुत जरूरी काम है, जिसमें है डेली वेजेस और कैजुअल लेबर की रेगुलराइजेशन, उनकी पेंडिंग वेजेस रिलीज करना, एसपीओ के मुद्दे। तो ये जी, जब स्टेट में ये बात करते हैं ये नेता, तो ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो में रखेंगे। सर मैनिफेस्टो से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, तो आपको लोगों के, गरीब लोगों के मसले मसाइल हल करने पड़ेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां पर हमारी आवाज कट हुई थी वहां पर मैं ये कह रहा था जी, कि पिछले 2014 के बाद हमारी 70 से 80 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो पेंडिंग कर दी गई हैं। उनको रिलीज करने के नाम पर कोई बात नहीं होती। अगर कोई बात होती है तो आपका जो लेटर है हमने वहां पर लिखकर भेजा हुआ है। जी, आप मतलब हम लोग कहाँ जाएं? हमने जो काम किया है हमें उसकी भी तनख्वाहें नहीं दी गई। हमारे लोग मर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, एक्सीडेंशियल मौत हो रही है, ड्यूटीज पर मौत हो रही है, लेकिन उनके लिए मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं, उनकी पेंडिंग वेजेस तक नहीं दी जाती। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि डेली वेजेस की जब मौत हो जाती है उनके परिवारों की इनकम जीरो हो जाती जी, है और उनको उनका अंतिम संस्कार करने तक के लिए लोग मिलकर एक कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि उस बंदे का संस्कार हो चुके, उसके आखिरी जो है उसको मतलब दफनाया जा सके या उसका संस्कार हो सके, जो भी मतलब हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाजों के तहत होते हैं। जी, तो ये हालात है डेली बेसिस के। और ये लोग अभी भी बातें करते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, लॉलीपॉप, सिर्फ लॉलीपॉप्स, लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इस बार लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जम्मू की जनता ने कम से कम
5 से 6 बार मौका दे दिया। जी। लेकिन अब वो जो दौर है आश्वासनों का, वो खत्म हो चुका है। अब ग्राउंड पर कुछ होगा इलेक्शन से पहले। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले ग्राउंड पर कुछ होगा, डेली वेजेस के लिए कोई सौगात आएगी, तो हम लोग इनके फेवर में वोट करने की सोचेंगे। जी। तो भाई, लास्ट पर आपका किस तरह का मैसेज, जिस तरह से रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें, एलजी की अगर हम बात करें, जिन्होंने आपके साथ 11 नवंबर, लगभग 11 नवंबर 2019 को आपको ये वादा किया था आपके मसले मसाइल जो है वो हल होंगे, तो लास्ट पर आपका किस तरह का जो है वो मैसेज रहेगा? सर, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। 22 नवंबर 2020 को एलजी साहब ने यह वादा किया था राजभवन में बैठकर कि आप लोगों के जी जो भाई। मसले मसाइल हैं, आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो जायज़ हैं, और डीडीसी इलेक्शंस के बाद हमारा जो सबसे अहम मुद्दा है, जो प्रायोरिटी पर है, वो है आपकी रेगुलराइजेशन। और आज उस जी। चीज को उस बात को हुए 4 साल के जी। करीब का वक्त बीत चुका है। हम्म। यूटी बनाए हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं, जी। लेकिन बेनिफिट के नाम पर डेली वेजेस को सिर्फ ठेंगा, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ लॉलीपॉप्स और कुछ नहीं। हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग जी। आपके डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं। आप सर्वे बिल्कुल। करवाइए, 85% डेली विजर हर एक डिपार्टमेंट चला रहा है। जी। तो आप खुद देखिए कि अगर 85% डेली विजर आपका काम चला रहा है, तो आपका फर्ज नहीं बनता उनका जो जीवन है उसको सुखमय करने का, उनको उनके हक देने का। सरकार किस लिए होती है? सरकार लोग इसलिए चुनते हैं ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि जो अमीर आदमी है, ही इज वेल सेटल्ड, उसके पास सब कुछ है, लेकिन सरकार इसलिए होती है कि गरीब आदमी तक भी वो सुविधा पहुंच सके। और यहाँ ये जी। सरकार, इन सरकारों की ये हालात है कि हम लोगों की हम्म। पेंडिंग वेजेस रोक कर रखी हुई हैं। हम लोगों के जो एसआरओ थे, एसआरओ 64 और एसआरओ 520, जो कि बीजेपी और पीडीपी की कोलेशन सरकार ने बनाया था, जी। 19 नवंबर, सॉरी, 2019 5 अगस्त को वो भी होल्ड कर दिए गए। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं जम्मू में, मुझे ये समझ नहीं आती। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर, जो कभी मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, आज उस शहर को धरनों और प्रदर्शनों का शहर बना दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो किसी खाते में नहीं आ रहा। वहां पर इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है जो किसी, जी। मतलब, कहीं यूज में नहीं आ रहा, वो उसका कोई फन नहीं हम्म। है। लेकिन हम जी। जो डेली वेजेस हैं, उन गरीब लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। हमारा सर जी। 450 करोड़ रुपया पेंडिंग है इन सरकार के पास। हम्म। डेली वेजेस का 450 करोड़ रुपया पेंडिंग है। 450 करोड़। हम्म। जी। तो अगर ये लोग इतनी देर की तनख्वाहें रोक सकते हैं, तो क्या ये हमें इंटरेस्ट के साथ वो वापस देंगे? मेरा ये सवाल रहेगा। अगर आप लोग बैंक में भी पैसे रखते हैं, तो वो भी आपको इंटरेस्ट देता है। तो क्या ये लोग हमारी तनख्वाहें सूद के समेत वापस देंगे? मेरा यही सवाल रहेगा। मेरा यह भी सवाल रहेगा कि जितना शोषण इन लोगों ने किया, जो जो आज की डेट में हमारे भाई जो शहीद हो रहे हैं, ऊपर वाले को प्यारे हो रहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? जी। मेडिकल डेली वेजेस को नहीं दिया जाता, पीएफ डेली वेजेस जी, को नहीं कोई दिया जाता। मेडिकल फैसिलिटी? जी। हम्म। मैं वही बात कर रहा हूं, मेडिकल की फैसिलिटी डेली वेजेस को नहीं है, पीएफ की फैसिलिटी डेली वेजेस को नहीं है।
आपको लोन तक नहीं मिलते। लोन आप किस हद, आपकी तनख्वाह पर लोन मैटर करता है सर। 9,000 में आपको कितना लोन दे देगा कोई। हम लोगों के हर एक काम को अटका कर रख दिया है सरकार ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जैसे कि एलजी साहब की जो पावर्स है उनको फुल फ्लैश किया गया है अब, तो मैं एलजी साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि जो वादा आपने 22 नवंबर 2020 को डेली वेजेस के परमानेंट करने का कहा था, किया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन एलजी साहब, इलेक्शन से पहले डेली वेजेस को कुछ उनका रेगुलर प्रोसेस शुरू करें। हम बार बार यही कहते हैं, आप लोग फेस मैनर में शुरू करें, आप सभी को इकट्ठा मत जी। करें, हम्म। फेस मैनर में शुरू करें। और कम से कम जो उनकी हमारी पेंडिंग वेजेस है उनको रिलीज किया जाए, फेस मैनर में रेगुलर प्रोसेस शुरू किया जाए। और जो लोग उस फेस में नहीं आएंगे अभी, उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी लाया जाए, ताकि उनको भी 18-20 हजार तनख्वाह मिलना शुरू हो और वो लोग भी अपने घर का, परिवार का गुजारा करना के काबिल हो जाएं, अपने परिवार का पालन जी। पोषण करने के काबिल हो जाएं। जी। जी। आप लोग दावे करते हो कि हमने गरीबी मिटा दी, लेकिन हम लोगों के पास एक बार आए, हमारा सर्वे कीजिए कि हम लोग कैसे जीते हैं। 9,000 में मैं जी। अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकता। 9,000 हम्म। में मैं अपने माँ बाप का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। 9,000 में मैं अपने माँ बिल्कुल। बाप की दवाइयां नहीं पूरी कर सकता। यहाँ तक कि ये हालात हैं कि 9,000 में मैं महीने का राशन नहीं पूरा कर सकता सर। फिर उसके बिल्कुल। बाद आ जाते हैं स्मार्ट मीटर, जो एक नई सौगात दी है। जिस डेली वेजेस की तनख्वाह 9,000 है, अगर उसका स्मार्ट मीटर का किराया ही 2,000 आ गया, तो वो कैसे चलाएगा अपना सिस्टम। बिल्कुल। 100 प्रकार के टैक्स हैं, ड्यूटी जाने के लिए पैसे चाहिए, किराया लगता है। क्या हमें किसी ने ट्रैवलिंग अलाउंस दिया? क्या इस पर सोचा सरकार ने? इनको भी मेडिकल चाहिए, इनको भी बच्चों की पढ़ाई के लिए जी। पैसे चाहिए। बिल्कुल। हमने बार बार यही कहा है, आप हमारी तनख्वाहें 9,000 रहने दें, लेकिन हमको परमानेंट कर दें SRO 64 के तहत। जी। हमने बार बार अपील की है ये, हमारी तनख्वाह चाहे 9,000 रहने दें, लेकिन हमें परमानेंट कर दें SRO 64 के तहत। बाकी सिस्टम हम चला लेंगे उसके बाद। जी। हमारे ऊपर डेली वेजेस का एक बदनुमा दाग लगा दिया गया है। पहले के टाइम में जो 7 साल के बाद लोग रेगुलर होते थे, आज के टाइम में हम लोग, कोई 20 साल से लगा हुआ है, कोई 30 साल से लगा हुआ है, कोई 32 साल से लगा हुआ है। ये उम्र होती है सर एक। आज जी। वो बिल्कुल। उसके हाथ पे सलामत है, वो चल रहा है, कल वो खत्म हो जाएगा, उसके परिवार को कौन पालेगा। क्या आपने डेली वेजेस के लिए कोई पेंशन स्कीम निकाली? क्या आपने कोई स्कीम निकाली कि डेली वेजेस के मरने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? क्या आपने स्कीम निकाली कि डेली वेजेस जब आपके डिपार्टमेंट को छोड़कर रिटायर होकर घर जाता है, तो उसके लिए उसकी पेंडिंग वेजेस दी जानी चाहिए, कम से कम उसको कंपनसेशन दी जानी चाहिए 10 लाख रुपए की। जी। काम लेना आप सब जानते हो, लेकिन उनको देना क्या है, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी भी तो लीजिए ना। जी। फिर आप बातें करते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहां पर किया सर? अगर आपने ये वो कर दिया, तो हम लोग क्यों दर बदर भटक रहे हैं? हमारी थाली में खाना क्यों नहीं है? हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही? हम लोग इतने निहत्थे क्यों हैं कि हम अपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते?
अगर आपने स्तर उठाया है तो हमारा भी स्तर उठाइए, हमें भी हमारे हक दीजिए, फिर बात कीजिए। सिर्फ झूठे आश्वासन और झूठी बातें करने से, मैनिफेस्टो बनाने से आपकी सरकारें नहीं बनेगी। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। और इस बार जी, की इलेक्शन में जब आप कंपेन करने जाएंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि डेली वेजेस का दर्द आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। जी, बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने डेली वेजर भाइयों को कि अपने बच्चों के हक के लिए 10 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे ओल्ड चीफ इंजीनियर ऑफिस बीसी रोड में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। और वो जी, आंदोलन का दिन है, वो डिसीजन मेकर दिन है। उस दिन हम जहां तो इस डिपार्टमेंट से टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर अपनी रेगुलर पॉलिसी से लेकर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जी। तो भाई शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुनीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम जी, से ये एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप भी एक मुहिम चलाइए कि जिसमें कम से कम जो लोग डेली वेजर हमारे शहीद हो गए, जी, जो डिप्रेशन में चले गए, बीमार हो गए, कोमा में चले गए, हुँ, सिर्फ किस वजह से कि जी, उनके पास उनके हक के पैसे तक नहीं आए। उनकी पेंडिंग वेजेस हैं 80-80 महीने की। आप एक मुहिम चलाएं अपने चैनल के थ्रू, मैं आपसे अपील करता हूं, ताकि उनको उनकी पेंडिंग वेजेस दी जाएं। पेंडिंग वेजेस हर एक इंसान को दी जाएं सर। जी, और एक मुहिम चलाएं कि जो लोग शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान और जो लोग रिटायर्ड हो गए, कम से कम उनके लिए कंपनसेशन आनी चाहिए। कम हुँ, से कम 10 लाख रुपया उनको देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जी, आपके डिपार्टमेंट को अपनी पूरी उम्र दे दी और ऐसे जी, हालातों में वो गया कि अपनी जान तक अपने डिपार्टमेंट को, आपके डिपार्टमेंट को चलाने के लिए वो देकर चला गया। और आपका ये फर्ज नहीं जी, बनता कि आप उसके घर वालों के लिए कुछ कर सकें। और जो जो जी, आदमी आपके डिपार्टमेंट में, सपोज कीजिए 20-25 साल की उम्र में ज्वाइन करता है आपके डिपार्टमेंट को, और वो 60 साल का जी, होकर रिटायर्ड जाता है खाली हाथ घर, तो उस आदमी के दिल पर क्या बीतती होगी। हम लोग इन चीजों से निकलते हैं सर। हम हम बहुत बर्दाश्त करते हैं इन चीजों को, लेकिन कई बार ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। जितना दुख दर्द हम लोग झेल रहे हैं, हमारे भाई झेल रहे हैं, जी, मैं कहता हूं कोई हुँ, दुश्मन भी ना झेले। हुँ, और इस ये जो रूलिंग पार्टी, जो आपने मैनिफेस्टो की बात की, मैं उसको फिर से वार्निंग देता हूं। मैनिफेस्टो से काम नहीं चलेगा। लोगों का काम करके जी, लोगों के पास आएंगे तो फिर आप लोगों के घर आने के योग्य हैं। अदरवाइज लोगों के घर भी आने की सोचे मत, क्योंकि अब जी, आपसे सवाल हर कोई करेगा और आपके पास जवाब बिल्कुल नहीं होगा। जी। जी। तो शुक्रिया भाई। जी शुक्रिया मनीष जी, आपको भी।